हर हर महादेव। श्री नमस्तुभ्यं मित्रों में दोस्तों। चलिए मित्रों, आज इस शिव महापुराण की कथा के सुंदर प्रसंग में मैं आप सभी शिव भक्तों के इस उपाय के विषय में बताऊंगा। इस कथा के माध्यम से आप सभी शिव भक्तों को विशेष उपाय का जानकारी प्राप्त होगी कि घर के दरवाजे में कौन सी चीज लगाने से सुख और शांति समृद्धि आपके घर में आगमन होता है। तो चलिए मित्रों मैं आपसे एक निवेदन और करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप पूरा अवश्य देखिएगा, तभी आप इन उपायों को समझ पाएंगे और कर पाएंगे। तो चलिए मित्रों, माँ आदिशक्ति जगदम्बा के द्वारपाल भी, राधा रानी के दरवाजे के भी द्वारपाल भी, भगवान कृष्ण के दरवाजे के भी द्वारपाल हैं। द्वारपाल का मतलब ये नहीं होता है कि तुमने किसी को पैसा दे करके किसी के अपने दरवाजे पर खड़ा कर लिया कि मैं आपको पैसा दूंगा और मेरे दरवाजे पर आप, ये किसी के दरवाजे पर आप खड़े हो जाओ। इसका मतलब केवल ये नहीं होता है कि तुमने द्वारपाल खड़ा कर दिया। तो द्वारपाल का मतलब अच्छे से समझना है कि द्वारपाल किसको कहा गया। द्वारपाल किसी को पैसा देकर खड़ा कर वो द्वारपाल नहीं है। द्वारपाल का मतलब ये होता है कि जिस दरवाजे से आप प्रवेश कर रहे हैं उस दरवाजे पर जो दो फाटक होते हैं, जो दो चौखटें होती हैं, उन चौखट के भाग को ही द्वारपाल कह दिया गया। यहाँ पर ऐसा कोई संसार का मानव नहीं है कि जिस संसार के मानव के दरवाजे पर कोई न कोई द्वारपाल ना हो। प्रत्येक मनुष्य के घर पर अगर चौखट लगी है तो चौखट पर द्वारपाल है। ये जो पत्थर की जो चौखट होती है, मित्रों ध्यान दीजिएगा, बहुत थोड़ा सा लगेगा आपको कि मैं बता रहा हूँ, पर वास्तुशास्त्र के अनुसार अगर आप अच्छे से वास्तुशास्त्र को पढ़ेंगे, निकालेंगे, उसका स्मरण करेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि लकड़ी की जो चौखट होती है उसमें द्वारपाल का महत्व होता है। पत्थर की जो बनाई जाती है, तैयार की जाती है, उसमें द्वारपाल का भाव नहीं होता, समाप्त हो जाता है। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि आपका मुख्य दरवाजा, आपका मेन दरवाजा, आपका जो द्वार है, उस द्वार पर आप कुछ भी कर इसलिए आज के ज़माने में कह दिया जाता है कि आप एक काम करो कि मान लो कि आपने लकड़ी का चौखट नहीं लगाया है, लकड़ी की चौखट नहीं तैयार करी है, तो कह देते हैं इसमें आप बंदरवाल बांध दिए जाए, पत्ते बांध दिए जाए। बंदरवाल बांधने का महत्व ही यही है कि आप उस लकड़ी की चौखट को जब लगा देते हैं तो उस पर द्वारपाल आकर विराजमान हो जाता है। अब कौन द्वारपाल, कौन से द्वारपाल, कौन द्वारपाल? तो कहा ये द्वारपाल दिखते नहीं, ये दरवाजे के द्वारपाल दिखेंगे नहीं। हिंदू धर्म में पहले नियम था, हमने अपने यहाँ और महाराष्ट्र, गुजरात में, मध्य प्रदेश में भी हमने देखा है, छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा है, आदि कई जगह हम लोगों ने देखा है। हमको देखने को मिलता है, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है कि प्रतिदिन घर की माताएं घर के बाहर जाकर के घर के पानी को छींटती हैं और थोड़े से आटे को लेकर के घर के सामने रंगोली की तरह कुछ बना देती हैं। किसके लिए बना रही हैं? वो दरवाजे पर रंगोली, वो दरवाजे पर सुंदरता किसके लिए कर रहे हैं? किसके लिए इंतजार कर रहे हैं? किसकी बाट जोड़ रहे हैं? किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? कोई दूसरा नहीं, अतिथि देवो भव, अर्थात दरवाजे पर जो चौखट बनी हुई है, दरवाजे पर जो द्वारपाल विराजमान है, वो द्वारपाल कौन है? कहा वो दिखते नहीं, वो नजर नहीं आते। शिव महापुराण की कथा कहती है, इसमें मधुता का भाव कहा गया। कभी कभी निवेदन करूंगा, एक थोड़ा सा भाव व्यक्त करूंगा। मान लो घर में अशांति ज्यादा हो, रोग बीमारी ज्यादा घेर रही हो, तो शंकर पर थोड़ा सा शहद चढ़ाकर आप जब पूजन करते हो, जल चढ़ाते हो, अनुष्ठान करते हो, अभिषेक करते हो, जब शिव जी का पूजन करें, जब शहद चढ़ाएं तो उसमें से जरा सा शहद 1 चम्मच में लगे, वो चौखट पर लगा देने पर वो बीमारी, रोग, अशांति सब समाप्त हो जाता है और घर में सुख बढ़ना प्रारंभ हो जाता है, घर में समृद्धि बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। मधुता में सुख देती, शहद में सुखता है। भगवान को जो समर्पित किया गया, एक एक पुष्प भगवान शंकर को जो दिया गया है, एक एक भाग जो शिव को दिया गया है, वो साधारण नहीं। शंकर के पास जो भी चीज रखी हुई है सब वीआईपी है। गले में देखो नाग वासुकी है, कानों में बिच्छू, हाथ में त्रिशूल, सब उसके पास, कोई चीज ऐसी नहीं। भगवान शिव को जब समर्पित कर रहे हैं मधु, तो किस चीज के लिए समर्पित होता है? 4 चीजें हैं। भगवान शंकर को मधु क्यों चढ़ाया जाता है? पहला, रोग के निवारण के लिए।
दूसरा, शरीर की जो नाड़ियां हैं जो चौक हो जाती हैं, ब्लड को रोक देती हैं, जाम कर देती हैं, उसके लिए भी शिव को शहद चढ़ाया जाता है। तीसरा, नैनों को शिव के चरणारविंद में स्थिर करने के लिए, नैन रोग का निवारण करने के लिए शिव को शहद चढ़ाया जाता है। चौथा, भगवान शंकर छोटे छोटे जीव जो शिव से दूर नहीं है, कंकर से जो चिपके हुए, जो कहीं जा नहीं सकते, उनको कोई पूछता नहीं, सब उनके विपरीत शिव, उनको अपने करीब में लाकर पूरी सृष्टि का संचार करने के लिए, अपने नजदीक लाने के लिए शंकर उस सृष्टि खंड को अपने आनंद सुख में लेने के लिए उस शहद का पूर्ण अभिषेक, शहद मधु इसलिए चढ़ाया जाता है संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। शिव की उपासना। मित्रों, यहाँ तक संवाद है, यहाँ तक वर्णन किया जाता है कि बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद लिंगायत संप्रदाय में पहले भी कहा जाता है, अपन अपने घरे में रुद्राक्ष की या तुलसी की माला पहनते हैं, तो जो शिवलिंग की, जो लिंगायत संप्रदाय है जो केवल शिवलिंग की आराधना करती, उसके सिवा किसी की आराधना नहीं करती, तो लिंगायत समुदाय के अनुसार वो एक डिब्बी के अंदर, चांदी की डिब्बी में एक शिवलिंग रखते हैं, शिवलिंग को पैक कर करके वो अपने गले में धारण करते हैं। लिंगायत समुदाय में, बड़ी भारी संप्रदाय में, लिंगायत संप्रदाय में किसी संप्रदाय जिसके अंतर्गत जन्म लिया बच्चा यदि गुरु मंत्र नहीं लेता तो माँ उस बच्चे को दूध तक नहीं पिलाती जब तक गुरु मंत्र नहीं लेता। शंकर के उपासक ऐसे होते हैं। फिर गुरु जी को बुलाया जाता है, उसके कानों में शिव मंत्र दिया जाता है, शंकर का मंत्र देकर फिर उसको माँ दूध पिलाती है कि ये शिव का हो गया, मेरा नहीं, अब शंकर का। अब रोग होगा तो शिव देखेगा, बीमार होगा तो शंकर देखेगा, कुछ भी तकलीफ होगी शिव जाने, हमने इसको शंकर को दे दिया, मंत्र हो गए। मतलब स्कूल में एडमिशन हो गया क्योंकि वो शंकर का हो गया, उसको मंत्र मिल गया, मंत्र प्राप्त हो गया, उसको समर्पित कर दिया शिव को। अब आप मित्रों, आप लोग जो सुन रहे होंगे, तो क्या आपके यहाँ जन्म लेता है बच्चा तो उसको गुरु मंत्र देते हैं आप? कान में भगवान शिव का मंत्र, राम नाम कृष्ण नाम कुछ आपने दिया? कुछ तो दो, वो संसार में आया है तो कोई ऐसा मंत्र दे दो कि बच्चा बीमार ना पड़े, कोई आगे चलकर उसकी उन्नति होती रहे। तो वो जन्म के समय पर जो दिया गया मंत्र है लिंगायत समुदाय में, शिव का स्मरण मित्रों ये होता है, वो शिव का हो जाता है। तो चलिए मित्रों, माताओं बहन, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करिएगा और अपने दोस्तों यारों मित्रों को जरूर शेयर करिएगा और इस उपाय और जानकारी के बारे में कमेंट्स में अवश्य साझा करिएगा मित्रों। चलिए मित्रों, हर हर महादेव। श्री नमस्ते मित्रों में दोस्तों।